विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। प्यारे बच्चों, गणित में हम समांतर श्रेणी का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 5.4 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। अभी तक हम इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक का सॉल्यूशन किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 17 से आगे हल करेंगे। तो आइए बिना देर के हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। चलिए देखिए, 17 नंबर श्री गणेश कर रहे हैं। 17 से कहता है एपी दिया हुआ है। 17 नंबर का हल है हुआ। पहले एपी लिखिए। एपी दिया है 3, 5, 7, 9, ऐसे करके एपी जा रहा है। कहता है कितने पद जोड़े। मत आज एपी है तो की बता सको ये में ए बता सकते हैं, और क्या बता सकते हैं, सी भी बता सकते हैं। 5 - 3 बराबर कितना, और दिया हुआ है योगफल दे रहे कितना पद। तो अगर मान लो इस एपी का यहाँ अंतिम टर्म दे के योगफल पूछता तो हम पहले देखते कई वो हुए, कुछ यहाँ दे देता। सपोज करो x देता, तो हम पहले ही निकालते ही है कई वो। भाई कई पद जोड़ना है पता रहते तभी जोड़ निकालते हुआ। तो पहले अगर n चाहिए, इसका n वही n पूछता है कितने पद जोड़े जाए। पदों की संख्या कितना लोगे कि योगफल आ जाए कितना, 103। माना कि पदों की संख्या बराबर है n। कितना पद है, n पद लेंगे तब योगफल Sn हो जाएगा 120। फॉर्मूला लगाएंगे a और d के टर्म में। Sn वाला फॉर्मूला बताया है। Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। पढ़े क्या? अगर a और d दिया हुआ हो, पदों की संख्या हो, तो Sn निकालने का अपने पास फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। सबका मान रखिए। यहाँ Sn भी दिया है कितना, 120 बराबर n/2, 2 गुने a के जगह पर 3 प्लस n-1, n निकालना है, d के जगह पर 2। यहाँ से n/2 इंटू 3 दूना, या ऐसा करो 2 निकाल लो बाहर। 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 निकाल लेंगे बाहर। हम छोटा मोटा काम करते हैं। 2 निकाल लिया बाहर, यहाँ बचा 3 और प्लस यहाँ बचा n-1। ये 2 से 2 कट गया, बचा n इंटू n और प्लस कितना, 3 में कम गया, 2 बचा। अंदर जाएगा n हो जाएगा n² प्लस 2n। 120 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा n² प्लस 2n माइनस 120 बराबर कितना, 0 बचने नहीं जगह। तब अब गुणनखंड होगा, 2 चाहिए b में, तो 12 दहें 20 से, यानी n² प्लस रखेंगे 12n माइनस रखेंगे 10n। 12 प्लस में माइनस 10 में गुना होके माइनस 120। 12 में 10 जाएगा, प्लस बचेगा 2 माइनस 120 बराबर कितना। यहाँ से n कॉमन करेंगे, n प्लस 12, यहाँ से माइनस 10 कॉमन करेंगे, यहाँ बचेगा भी n प्लस 12 बराबर कितना। यहाँ से 2 फैक्टर बना, एक बना n प्लस 12, ये कितना बना, n प्लस 12। दूसरा क्या बनेगा, n माइनस 10 बराबर हो गया 0। यहाँ से n का मान माइनस 12 संभव नहीं है जी। पदों की संख्या कभी ऋणात्मक भिन्न में नहीं हो सकता है, तो अभी निगेटिव है, नहीं संभव है। क्योंकि बताइयो इसमें -12 डज नॉट बिलोंग टू z प्लस, मतलब धन पूर्णांक, इसलिए संभव नहीं है। इसलिए n बराबर बचेगा 10। n बराबर कितना, तो बस यही आंसर है। 10 पद लेकर अगर इस एपी में योग उनका निकालेंगे तब अपने पास योग कितना आएगा, 120। चलिए उधर 18 नंबर देखिए, सेम हिसाब है। कहता है एपी दिया हुआ है 63, 60, 57 ऐसी जा रहा है कि पदों की संख्या बताओ। यहाँ भी पूछा कितने पद, बात एक ही कह रहा है, और कह रहा है उनका योग आना चाहिए 693। 2 उत्तरों की व्याख्या। अच्छा 17 बनाया है, यहाँ 2 उत्तर नहीं आया था क्या,
अरे एक तो खारिज किया कि निगेटिव आया, पद की संख्या ऋणात्मक नहीं होगा। यहाँ भी वही काम है, दो उत्तर का व्याख्या ही है। अगर मान लो हल करते करते और ऐसा होता कि n बराबर भी 12 आता और n बराबर 10 भी आता, इसका मतलब 12 पद के भी जोड़ आ रहे कितना 120 और 10 पद के भी जोड़ कितना आ रहे 120, इसका मतलब 2 पद जरूर जीरो रह जाए। तो यहाँ तो हम खारिज के लिए -12 के कारण कि पदों की संख्या कभी ऋणात्मक भिन्न में नहीं हो सकता, ऋणात्मक या भिन्न में पद की संख्या कंसीडरेशन से बाहर है, इसलिए यहाँ धनात्मक पूर्णांक एक्सेप्ट किया रिजल्ट में। यहाँ भी सेम काम है 18 में। सबसे पहले एपी लिखिए, एपी है 63, उसके बाद है 60, उसके बाद है 57 और आगे ऐसे ही है। तो ए बराबर यहाँ लिख सकते हैं 63, डी बराबर यहाँ लिख सकते हैं 60 माइनस 63 बराबर -3। 60 में 63 जा रहे -3 बचेगा। मान लिया पदों की संख्या है n और इसको जोड़ करना चाहिए 693। बस तो सबका मान रखिए, यही एन है। एन बराबर इधर दिया हुआ है 693, n/2 n निकालना है। 2 गुने a के जगह पर रहेगा 63 प्लस n-1 इंटू डी कितना है -3। चलिए इस 2 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, इस 2 को इधर भेजेंगे, चूंकि 2 इधर कटेगा नहीं, कटेगा क्या 3 एकम 3 नहीं कटेगा, तो 2 रहने देते हैं, 2 को इधर गुना कर देते हैं। तो 2 गुने 693 बराबर इधर हो जाएगा n इंटू 63 दूनी 126 होगा ना बुआ, और माइनस 3n और माइनस माइनस प्लस कितना 3 बराबर यहाँ से n इंटू 126 और 3 कितना 129 और -3n। इसको अंदर गुना करना है, इसको अंदर गुना करिए, इधर जो है तो है 2 गुने, अभी गुना काहे करेंगे, इसका भी हमको गुणनखंड करना पड़ेगा, तो काहे गुना करेंगे 693 बराबर इधर हो जाएगा 129n -3n²। कुल को इधर लाना, कुल को इधर ला रहे हैं, राइट साइड से लेफ्ट में लाएंगे तो ये माइनस से इधर आके हो जाएगा प्लस 3n², ये प्लस से इधर आके हो जाएगा -129n और इधर प्लस में है 2 गुने 693 ही ना बुआ बराबर इधर कितना रहा। आप गुणनखंड करेंगे, a गुने c कहिए, क्या कहिए यहाँ से गुणनखंड करना है, पहले a गुने c। आप डायरेक्ट गुणनखंड कर सकते हैं लेकिन करके दिखाते हैं। a में कितना है 3, c में कितना है 2 गुने 693, यही ना बुआ। अच्छा 3 और 9 3 12 6 18, तो यहाँ से 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा तो 3 गुने 2 और गुने 3 से भागा लगते हैं में, तो कितना हो जीते 2 तिया 3 तिया और 1 यही होगा जी। फिर 3 से ही कटेगा, 3 काहे 3 4 और 2 6, 3 से कटे वाला जोड़ा, ये सब ट्रिक है पकड़ने का। तो 3 गुने 2 गुने 3 और फिर 3 से भाग देनी, तो कितना होते 3 सते 21 और 2 3 सते बराबर 3 गुने 2 गुने 3 गुने 3 और गुने 11 सते 77 होगा ना जी। अब इसका एडजस्टमेंट हमको करना है, 2 फैक्टर में जोड़ आ जाए या घटाव कितना आ जाए माइनस का 129, मतलब हमको 20 में 129 बनाना है। क्या करोगे, यहाँ हो जाए 3 तिया 9 तिया 27 दूनी 54, 27 दूनी 54, तो 11 सते 77 तो नहीं देगा। और क्या करें इसमें 10 तिया 21 तिया 63, 21 तिया 63 और 11 तिया 33 दूनी 76 129 हो जीते। ये तीनों गुना होके कितना देते बुआ, आई तीनों के गुना कर हो तब कितना हो जीते 11 तिया 33 और 2 33 दूनी कितना, तो दोनों जोड़ के 129 तो ये जीते नहीं होते, तो माइनस में रख लेगा, दोनों के किन रख रहे काम हो गया। फैक्टर बना दिया हम कि -129 चाहिए तो -63 -76 जोड़ के -129 हो जीते, हो गया काम। और क्या क्या लिखेंगे 3n² -63n -66n यह लिखवे बाबू, और प्लस आप एक गुना कर लो, 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18 और 2 दूनी 12 कितना 13 बराबर कितना ये आया 1386। अब कॉमन करिए 3n, पहले 3n कॉमन करोगे तो बचेगा या n-21 तिया 63, यहाँ से कॉमन करो कितना करोगे कॉमन, इसमें 66 कॉमन करो -66
तो n माइनस 21 यहाँ भी बचेगा। करके देख लो, कोई लफड़ा नहीं है। यहाँ से अपने पास आया कि एक तो फैक्टर आ रहा है n माइनस 21 और एक फैक्टर आ रहा है 3n माइनस कितना 63 बराबर कितना। यहाँ से n का 2 मान आ रहा है, एक 21 और एक आएगा n बराबर 66/3 हो जिते 3n बराबर 66। बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से n बराबर 21, इसको बराबर करोगे 66/3 बैठ दिया तो आ गया 22। यानी यही चीज इसके पहले वाला भी बता रहा था और प्रीवियस क्लास में एक हिसाब बनाया था। n का मान अपने पास आया 21 और कितना 22 ही आया। अब 21 पद के भी जोड़ 693, 22 पद के भी जोड़ 693, एक मतलब दोनों में से एक पद कोई 0 रहे होते तभी हो सकता है। ऐसा निकालेंगे हम, पहले t21 निकालेंगे तो t21 बराबर a प्लस कितना d होगा, तो a जहाँ है कितना 63 और प्लस 20 गुने d के जगह पर -3 बोलो तो बराबर 63 और -20 या 60 बराबर कितना। और t22 निकालबे तब t22 मतलब a प्लस 21 d यही होता जी। तो a तो 63 है और प्लस 21 गुने माइनस के 3 तो -63 प्लस 63 बराबर कितना। इस प्रकार 21 पदों का जोड़ और 22 पदों का जोड़ कितना बोलता है 693। तो यहाँ पर t21 बराबर आया कितना 63, कितना आया t21 आया 3 और t22 बराबर कितना आया, ताकि SN बराबर कितना 693। बस ये करना है। सबसे पहले n का मान अपने को निकालना था, 21 22 आया है, 2 आया है। अगर निगेटिव कोई ऐसे हल तो अगर पहले नियत खाली कर दिया, लेकिन दोनों पॉजिटिव है तब यहाँ पर देखना पड़ा हमको कि भाई 21 पद के भी जोड़ 693 है, 22 पद के भी जोड़ 693 है। एक मतलब दोनों में से एक टर्म कोई 0 रहा होगा। तो 21वां पद निकाला तो आया 3, 22वां पद निकाला तो कितना आया, सभी 0 हो सको है। 21 पद के भी 693 और 22 पद के भी जोड़ कितना 693। चलिए अच्छा, हल करे में दिमाग स्लिप करता है तो जैसे हो गया। यहाँ पर एक बात और अगर गौर करती हल तो 3 सब में कॉमन है, नहीं है कॉमन, तो 3 निकालते तो क्या बचता है n स्क्वायर माइनस 4 दिया 12 3 दिया 43n और यहाँ से 3 निकलता तो 2 गुने बचता ये बचता 23 दिया 69 और 3 एकम 3 231 बराबर कितना। तो यहाँ से अपने पास आता 3 इंटू n स्क्वायर माइनस 43n और प्लस 462 400 कितना बराबर कितना। अब ई दोनों के प्रोडक्ट 0 है तो 3 तो 0 नहीं हो सको है, 3 तो 3 है। इसका गुणनखंड करेंगे तो इसका गुणनखंड करोगे 462 का तो 21 गुने 22 माइनस में लेके करेगा तो माइनस 43 आएगा। यहाँ से भी n बराबर क्या आएगा 21 और 22। इसलिए वो सब हल करेंगे अपन फंडा है जैसे कर लें। चलिए देखिए 19 नंबर सेम हिसाब है, सेम काम सेम हिसाब। a बराबर कितना है उसमें 15, d बराबर कितना है 12 माइनस 15 बराबर कितना माइनस का 3। मान लो पदों की संख्या n है, सेम काम करेंगे। माना कि पदों की संख्या बराबर n बराबर कितना, ताकि SN बराबर आ जाए कितना कितना बोलता है 15 यही बोलता है जी। बस तो फॉर्मूला लगाइए, चूंकि a और d के टर्म में SN का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 और इंटू d। सबका मान रखना है। SN दिया हुआ है 15 बराबर n/2 इंटू 2a तो a के जगह पर कितना 15 प्लस n माइनस 1 d के जगह पर कितना माइनस का 3। इसको 2 इधर गुना कर लो 15 दूनी बराबर n इंटू 15 दूनी 30 और यहाँ से माइनस ही होगा, -3 जाएगा अंदर तो -3n और माइनस माइनस प्लस कितना यहाँ से n इंटू 30 और 3 33 और -3n होगा ना हुआ। n अंदर गुना करोगे तो 33n और -3n स्क्वायर हो जाता है। सबको उधर लेके चलो, क्योंकि हमको प्लस में चाहिए तो ये प्लस में इधर आके होगा 3n स्क्वायर, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा 33n और पहले से उधर है 30 बराबर कितना 3 का भाग लगाइए या 3 कॉमन कर लो n स्क्वायर माइनस 11n और प्लस कितना 10 बराबर कितना। भाई दोनों के प्रोडक्ट 0 बोलो है तो 3 तो 0 नहीं हो सको है, 3 3 है 0 इसको होना पड़ेगा, किसको n स्क्वायर माइनस 11n और प्लस कितना 10 बराबर कितना। इसका गुणनखंड बताया है
द्विघात समीकरण में ए और सी का गुना 10 है, कितना है 10 है, तो यहाँ पर फैक्टर इसका बनाएंगे एन स्क्वायर माइनस 10n और माइनस 1n, बना दो भाई, माइनस 10 और माइनस 1 माइनस 11 और माइनस 10 गुने माइनस 1 10 भी हो जाएगा, 1 गुने 10 वही होता है, तो प्लस 10 बराबर कितना 0, यहाँ से n कॉमन लिया n माइनस 10 और माइनस 1 कॉमन लिया तो कितना n माइनस 10 बराबर कितना, यहाँ से अपने पास फैक्टर बना n माइनस 1 और इंटू n माइनस कितना 10 बराबर 0, बारी बारी से दोनों को 0 करना बराबर है, तो आ जाएगा n बराबर 1 और n बराबर कितना ये ना है जी। अच्छा n बराबर 1, तो एक पद तो पहला पद है कितना, n बराबर 1 तो संभव नहीं है, होगा क्या, अरे एक n अगर 1 रखेंगे तो पहला पद a होता है, a 15 है, तो 15 हो सको नहीं हो सको है, एक मतलब समझ लो यहाँ लफड़ा आया तो कोई लफड़ा नहीं है, n बराबर कितना आया 1 और 10, एक मतलब पहला पद निकालेंगे तो होगा a बराबर कितना, तो चलेगा a बराबर कितना, आई लिखा है AP इस टाइप से कि 15 है, उसके बाद कितना है, उसके बाद कितना है, तो दो उत्तरों की व्याख्या हम कर क्या कर सकते हैं, हमको SN चाहिए 15, SN कितना चाहिए, और उसमें T1 यानी पहले पद कितना है 15, एक मतलब T2 से लेकर T10 तक, T10 तक क्या है 0 होगा, ताकि S 10 बराबर हो जाए कितना 15, S 10 बराबर कितना T2 से लेकर T10, तो 90 पद ने होले, पहला तो यही हो गया, T2 से लेकर T10 तक में 9 पद शून्य रहा होगा, तब जोड़ कितना आएगा 15, या SN ये भी लिखी, ये हो गए अंतर, दो उत्तरों की व्याख्या, यहाँ लिखनी T2 से लेकर T10 तक प्रत्येक 0 होगा, ताकि S 10 बराबर कितना 15 हो गए और n बराबर 1 हो गए, तो T1 या a बराबर 15 है, तो S1 बराबर 15 हो गए, S1 बराबर कितना भाई, एक पद को जोड़ेंगे तभी 15, 10 पद को भी जोड़ेंगे तभी, योग का था 15 चाहिए करना चाहिए, तो निश्चित रूप से दूसरा पद से लेकर 10वां तक प्रत्येक पद कितना होगा, तभी तो S 10 बराबर कितना हो जाएगा 15। चलिए 20 नंबर में दोनों एक ही काम है, पहला नंबर में कहता है 100 से 200 के मध्य सभी विषम संख्या लेना है, तो सबसे पहले लिखियो 100 से 200 के बीच विषम संख्याएं लेना है, कौन सी संख्याएं, विषम संख्याएं लेंगे, बीच लेना है, तो 100 के बाद पहला कौन दे हुआ 101, ओकर बाद 103, दो नहीं लेंगे, 102 सम संख्या हो जाएगा, फिर 105 और एक बीचे लेना है, तो अंतिम वाला कितना लगे 199, यही लगे जी, ये सब विषम संख्या है, AP बना है पहला पर 101, D बराबर 2 नहीं है, और TN यहाँ पर लास्ट वाला है, चूंकि इसको जोड़ना हमको है, इसका जोड़ चाहिए, क्या चाहिए, तो पहले ये बतावो पड़ता ये है कई वो, तभी जोड़ के हुआ, क्योंकि SN निकालने ले n पद का जोड़ निकालते हैं हम लोग, तो इसमें कई वो पद ही बताना पड़ेगा, तो n निकालने के लिए सबसे पहले तो हमको निकालना है SN, तो SN निकालने के लिए हमको निकालना क्या पड़ेगा, तो n के लिए तो TN लगाएंगे, तो बहुत बार किया ये काम, TN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, चलिए TN है यहाँ कितना 199, A बराबर कितना है जी 101 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है जी बराबर 101 प्लस ये 2 अंदर गुना होगा 2n प्लस 2 गुना होगा तो माइनस 2, 101 में 2 चल गए 99 और प्लस कितना ये 99 इन्हें लेंगे, तो ये हो जाता है 199 में माइनस 99 और प्लस कितना 2n नहीं बराबर नहीं बचते इधर, ये 99 इधर आ गए बराबर 2n बराबर कितना बचता है 150 दूनी n बराबर 50 आ गया, n बराबर कितना आया 50 पद हमको जोड़ना है, 50 पद जोड़ना है। अब चूंकि SN वाला फॉर्मूला है, कोई भी लगा सको, ही AD वाला लगा सकते हो या ATN वाला लगा सकते हो, कोई लगाओ, हम ATN लगाते हैं, ज्यादा गुना भाग करना पसंद नहीं करता है, हमको चाहिए कितना 150 नहीं जी, तो बराबर 50/2 इंटू A के जगह पर कितना 101 और प्लस TN के जगह पर कितना 199, 50 के आधा 25
और गुने ये 200 एक 300 25 दिया 75 पर डबल जीरो आंसर है कर जो ये हिसाब है। दूसरा भी देखिए सेम काम दूसरा में भी है। दूसरा में कहता है 1 से लेकर 2001 तक, ये तक को लिखा लखा समझना है। ये कहा बीच में लेना है मध्य, मतलब एक पहले रहना है, एक शुरू करके एक आगे चलना है, एक पहले। ये कह रहे 1 से लेकर 2001 तक सब विषम संख्या लेना है, तो 1 भी लेना है और 2001 भी लेना है। तो अपने पास एपी क्या बनेगा कि 1 बनेगा, ओकर बाद क्या बनेगा, ओकर के बाद क्या बनेगा, ऐसे करके कहाँ तक जाएंगे 2001 तक। बस हो गया। ए बराबर कितना है, बी बराबर विषम संख्या है तो 2 का डिफरेंस है, तो और टी एन बराबर एक 2001, क्योंकि हमको टी एन मानना पड़ेगा इसको ताकि हम एन बताएं, क्योंकि एन पद का योग का अपने पास फॉर्मूला है तो एन लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया। तो अब एन बराबर निकालना, तो चूंकि टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी। टी एन कितना है होगा 2001 बराबर 1 प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी के जगह पर कितना है 2 बराबर 1 प्लस ये 2n और माइनस 2, ये हो गया -1 और प्लस 2n। -1 इधर लाना, -1 इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2001 प्लस 1 और बराबर इन्हें कितना 2n। यहाँ से 2n बराबर कितना हो गया 2002। आगा लगाओगे तो कितना बचेगा 1001, यानी n बराबर आ गया अपने पास 1001 पद। 1001 पद का जोड़ चाहिए तो एथेन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एथेन बराबर n बटे 2 इंटू ए प्लस टी एन लिखो। हमको चाहिए क्या एस 1001 यही चाहिए जी, तो 1001 और बटे 2 और ए के जगह पर कितना है 1 और टी एन कितना है 2001 आया अपने पास 1001 बटे 2 और गुने 2002, तो 2002 हो गया। काटोगे तब कितना आएगा ये 1001 गुना करिए कितना आता 10,00,000 2001 इतना दाएं दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख एक 10,00,000 2001 और ये है आंसर। ठीक लिखा। चलिए देखिए 30 नंबर कहता है किसी एपी के 35 पदों का योग चाहिए। तो 35 पदों का योग 35 होगा बराबर पूछता है भाट कब, जब दूसरा पद दिया हुआ है कितना जी और 7वां पद दिया हुआ है कितना 22। इसका उपयोग करना है और 35 बताना है। अच्छा यहाँ 35 अगर है तो ये बात पता है n बराबर 35 है कितना है, यानी 35 पद को जोड़ना है। अगर 35 पद को जोड़ना है तो अपने पास एन के लिए 2 फॉर्मूला सुझाया है। फॉर्मूला n बटे 2 इंटू ए प्लस टी एन, एक तो ये होता है और दूसरा होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अगर ये सूत्र लगाएंगे तो ए और डी चाहिए, तो ये तो ए डी देगा हमको, नहीं देगा तो बनाना आता है, ये करना क्या है। चलिए आते हैं, या ये सूत्र लगाएंगे तो टी एन निकालेंगे, निकाल के सब काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले माना कि हम बताया है एपी अगर बनाना है तो उसका पहला टर्म चाहिए T1 बराबर ए माना तथा कॉमन डिफरेंस चाहिए। अगर पहला पद और कॉमन डिफरेंस पता हो तो हम एपी बना सकते हैं। तो पहला पद मान लिया ए और सार बंतर कितना मान लिया डी। अगर ए पहला पद है और सार बंतर डी है तो Tn फॉर्मूला है अपने पास ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी के हिसाब किताब से n के जगह पर 2 रखेंगे तो आ जाएगा ए प्लस डी, नहीं आ जाएगा। और दिया हुआ है कितना पहला समीकरण 7वां हो जाएगा ए प्लस कितना डी छोड़ेंगे यहाँ कौन सा डी बराबर कितना 22 नंबर हो गया 2 माइनस करेगा, माइनस प्लस कट गया 6 में 1 डी में छोड़ ही गया -5 डी। यहाँ से 2 में 22 जा रहा है माइनस के 20 माइनस माइनस काट दो 5 चौका डी आ गया अपने पास कितना। डी का मान किसी एक समीकरण में डालो, डी का मान समीकरण 1 में डालो, 1 में जाएगा डी का मान तो ए प्लस डी बराबर बोलता है 2। तो ए प्लस डी कितना आया 4 बराबर 2। तो ए बराबर 2 माइनस 4 बराबर माइनस के कितना हमको चाहिए 35। तो एस एन बराबर n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू ए और डी के टर्म में सूत्र है अपने पास। एस 35 निकालना है तो 35 रखो बराबर 35 बटे 2 इंटू 2a ए के जगह पर -2 प्लस n माइनस 1 और डी के जगह पर कितना जी 4। डी 4 आया है, डी कितना आया है, हल करिए इसको
35/2 और यहाँ -4 और ये हो गए +4n -4 ही हुआ। यानी यहाँ से 35/2 और इधर हो गए कितना n तो 35 रखना नहीं, यहाँ 35 रखना है, n तो 35 रखना नहीं हुआ, तो मिस्टेक हो गई। तो यहाँ हो गए 35 में कम 34, 34 गुने 4, 4 चौका 16 और 1 3 चौक 12 कितना 13, तो 35/2 और 136 में 4 चल गया 132, काटेंगे 100 दूना 12, 100 दूनी 35 गुने 66 करिए, जवाब आया 2300। सही है, रिजल्ट हो गया, आंसर है। बस इतना ही रहेगा। अगला जो हिसाब है बड़ा हिसाब है, टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए उसको देखेंगे अगले क्लास में। आज बार इतने रखेंगे। हिसाब एक भी नहीं है, सब एक ही टाइप का हिसाब है और सूत्र अपने पास यही है, यही ना जी। इसी का उपयोग अलग अलग प्रकार से करके हम हिसाब को बना रहे हैं। जो कर रहा है उसके अनुसार अपना कार्यक्रम चल रहा है। तो बाकी अगले क्लास में चलते